Hello students, welcome to the video lecture of Economics Standard 12th. In the previous lecture, we have ended the last chapter, that is Elasticity of Demand, the Law of Demand, and in that we have seen the last topics were variation in demand and change in demand, in which we have seen the contraction of demand, extension of demand, increase in demand and decrease in demand. So today we will start with the new chapter, that is elasticity of demand. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही मराठी में मतलब मांगनी की लवचिकता है कि नहीं, मतलब डिमांड की फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है करके बोला जाता है. द प्राइमरी क्वेश्चन विच कैन बी अराइज इन द माइंड दैट what is the difference between the law of demand or the elasticity of demand. So it is just the difference of the responsiveness. Like in the law of demand we have seen the concept that price decreases, demand increases, but up to what extent price is decreasing and up to what extent the demand is increasing, that is not mentioned. So that concept have been made clear by Professor Alfred Marshall, and he have stated or give his contribution to the economics in the form of the elasticity of demand. See, so in the previous chapter we have already studied the law of demand, which shows the inverse relationship between the quantity demanded and the price of a commodity. We have seen that कि price और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशनशिप है. एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है. द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डिमांड. बट ये क्या है, एक्सटेंट नहीं बताता है, परसेंटेज नहीं बताता है कि कितना प्राइस बदल रहा है, कितना डिमांड बदल रहा है. Thus, law of demand fails to explain the quantitative relationship between the price and quantity demanded. इसलिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है, लॉ ऑफ डिमांड प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाता है, बिकॉज इट डोंट टेल्स अस अबाउट द हाउ मच चेंजेस और वेरिएशंस आर हैपनिंग देयर. Therefore, Professor Alfred Marshall, who have given the definition of welfare oriented towards the economics, explain the concept of elasticity of demand. इसलिए अल्फ्रेड मार्शल जो है उन्होंने क्या किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्या है इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया. नाउ लेट्स सी द कंसेप्ट विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द अल्फ्रेड मार्शल इन द इकोनॉमिक्स. द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस. अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है, प्रतिसादात्मक, मतलब रिस्पॉन्स देना है कि नहीं, प्रतिसाद देना, दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्सिवनेस. सो द इलास्टिसिटी इंडिकेट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन द अदर वेरिएबल. मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल में, घटक में बदलाव होने की वजह से बाकी के घटकों में क्या बदलाव आ रहे हैं, इसका मेजरमेंट क्या है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स to the degree of responsiveness of a quantity demanded to a changes in price or any other factor. अब elasticity of demand क्या कर रहा है, it is और it refers to the degree of responsiveness, मतलब क्या परसेंट में बदलाव हुए हैं of quantity demanded में कितना परसेंट चेंज हुआ है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर. अब सिर्फ प्राइस ही अकेलौता फैक्टर नहीं है, तो प्राइस के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे भी डिमांड में क्या बदलाव आया है ये स्टडी करने का काम जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने क्या है किया है. अब देखिए मार्शल जो है, प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने एक डेफिनेशन भी बनाया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. सी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल. देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांगनी की जो लवचिकता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ज़्यादा है या कम है टू द अमाउंट डिमांडेड, दिए गए प्राइस में, विच राइजेस मच और लिटिल. मतलब एक वस्तु की कीमत जो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, या बढ़ी है या कम हुई है, जिसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, उस वस्तु की डिमांड के ऊपर. ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा है कि प्राइस के बेसिस पे क्या है, डिमांड बदलती है. सो देखिए रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है डिमांड का ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस. सो प्राइस कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब प्राइस अगर कम हुई है तो डिमांड कितनी परसेंट बढ़ी है, या प्राइस अगर बढ़ी है तो डिमांड कितनी परसेंट कम हुई है. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड, विच राइज मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस, एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस. बहुत सिंपल कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है. देखिए फिर से एक बार समझते हैं दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट
और स्मॉल, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये ज़्यादा है या कम है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस। मतलब वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो उसकी डिमांड थोड़ी बड़ी है क्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, ओके। या क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, या उसी वस्तु की कीमत या उसी वस्तु की डिमांड कम होती है मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस। मतलब वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, ओके, तो डिमांड थोड़ी कम हुई है या बहुत कम हुई है। या फिर वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो उस वस्तु की डिमांड थोड़ी बड़ी है या ज़्यादा बड़ी है, ओके। यही डिसाइड करने का काम कौन करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करता है। अब लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिक डिफरेंस क्या है फिर? सो लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला था, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है। और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्या हुआ है कि प्राइस अगर कम हुई है तो डिमांड थोड़ी बड़ी है या ज़्यादा बड़ी है, या प्राइस अगर बढ़ गई है तो डिमांड थोड़ी कम हुई है या ज़्यादा कम हुई है, ओके। सो दैट इज द मेन स्टडी एस्पेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। नाउ it is clear from the above definition that elasticity of demand is a technical term. अब एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर होगी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, टेक्निकल टर्म है, और विच डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ फॉल और राइज इन द प्राइस। और ये रिस्पॉन्सिवनेस मतलब प्रतिशत बताता है कि एक वस्तु की कीमत में जो बदलाव हुआ है, जो कम हुआ है, ओके, तो कितना परसेंट प्राइस कम हुई है और उसका रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स द कितना परसेंट डिमांड बढ़ा है। In other words, it is the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in its price. ये एक रेशो है। कैसा रेशो है? जिसमें ओके कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब किसी वस्तु के कीमत में कितना प्रतिशत बदलाव आया है जिसके वजह से आने वाला उसका जो डिमांड है उसमें कितना प्रतिशत बदलाव आया है। मतलब प्राइस कम हुई है तो कितना परसेंट डिमांड बढ़ा है, ओके, और प्राइस अगर बढ़ी है तो कितना परसेंट डिमांड कम हुआ है। सो इट स्टडीज द रिस्पॉन्सिवनेस टूवर्ड्स अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ चेंजेस इन द प्राइस, ओके। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स दिए हैं, ओके, ये हम देखेंगे। अब इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स है, बट इलास्टिसिटी के ऑलमोस्ट 5 फॉर्म्स हम आगे देखेंगे, है कि नहीं। वो जब उसके पहले हम ये कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सी अमंग दैट द फर्स्ट वन इज द इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी, ओके। सी द नेम इटसेल्फ आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेशनरी। अगर इलास्टिसिटी कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो इन चीज़ों को समझने में और आसानी जाएगी आपको। देखिए इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है अभी, मतलब इन दिस सिचुएशन वी स्टडी द वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द पीपल। अब जैसे ऊपर मेंशन किया गया कि इट इज़ अ टेक्निकल टर्म, सो टेक्निकलिटी जहाँ पे आती है वहाँ पे फॉर्मूलाज आते हैं। नाउ देयर इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला, ओके, जो डिज़ाइन किया गया है जिसके बेसिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना क्या है आसान होता है। सी इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन द इनकम। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी में हम क्या देखेंगे, और इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ चेंजेस और डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाला बदलाव टू अ चेंज इन इनकम ओनली, मतलब किसी व्यक्ति के या लोगों के उत्पन्न इनकम में होने वाले बदलाव के वजह से उसके डिमांड, उस वस्तु के डिमांड में होने वाले बदलाव का स्टडी करने का जो एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स का, दैट इज कॉल्ड एज ए इनकम इलास्टिसिटी। अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ओके, या अनचेंज। और यहाँ पे बाकी फैक्टर्स जैसे प्राइस क्या हो गई है, फिक्स्ड है, अनचेंज है, सिर्फ लोगों का क्या बदला है, इनकम बदला है। नाउ देयर इज़ अ फार्मूला, ओके, इट्स अ वेरी सिंपल। अब यहाँ पे इनकम जो है इकोनॉमिक्स में वाई से इंडिकेट किया करते हैं, दैट्स वाई, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जो फार्मूला दिया गया है, ओके, इट्स वेरी सिंपल। एज यू कैन सी इन द फार्मूला, ई वाई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम और इनकम इलास्टिसिटी। अब फार्मूला बहुत सिंपल है, क्या बोला गया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्योंकि इनकम जो है वो बदला है और बदले हुए इनकम के वजह से क्या हुआ है, ओके,
डिमांड में क्या है, बदलाव आए हैं। सो ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। उसको ही सिंबॉलिकली नीचे एक्सप्लेन किया गया है। सी ई वाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन percentage delta y. Now what is delta q and what is only y? Okay, those are explained below. See, delta represent the change, q is the original demand, y is the original income. Okay, now delta q change in the quantity demanded and delta y change in the income of a consumer. Okay, देखिए वही वैल्यूज फॉर्मूला में पुटअप किया गया, परसेंटेज दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई। ये फॉर्मूला कैसे बना है, ओके, दैट ऑल्सो यू कैन सी। ठीक है, जैसे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई अपॉन वाई। ओके, और ये डिवाइड में था, उसको मल्टीप्लाई किया, सो ऑन दैट बेसिस वी हैव गॉट द फॉर्मूला दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई। सो आगे जब हम इसके अलग अलग फॉर्म्स देखेंगे उस समय इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, ओके, हर फॉर्म का, एंड वी विल गेट द वैल्यू। सपोज इमेजिन कीजिए कि इनकम में क्या है, बदलाव आया है। ओके, इनकम इज इंक्रीज बाय सपोज 20%। ठीक है, तो इनकम कितना बदला है, 20% से। सो 20 और उससे क्या हुआ, डिमांड में ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज हुई। मतलब पहले लोगों का इनकम सपोज इमेजिन कीजिए कि 10,000 रुपये था, अभी 12,000 हो गया। अब जब 10,000 इनकम था उस समय लोग इमेजिन कीजिए, ओके, 10 प्रोडक्ट्स परचेस करते थे, और इनकम बढ़ गया इस वजह से अभी क्या कर रहे हैं, 15 पर सपोज एक और ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। सो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो देर इज अ 20% इंक्रीमेंट इन द इनकम विच कॉजेज टू द 10% इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो ऑन दैट बेसिस वी विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज। ओके, अगर हम फॉर्मूला में अगर पुटअप करते हैं, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज हुआ है, 10%, और परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना है, 20। सो 10 डिवाइडेड बाय 20, वी गॉट द वैल्यू 0.5, है कि नहीं। हमें जो वैल्यू मिलेगा वो क्या है, 0.5। द वैल्यू इज लेस देन 1, वैल्यू क्या है, एक से कम है। सो इट्स अ रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, देखिए टोटल 5 कंसेप्ट है, जैसे मैंने बताया था, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, सो ये जब आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसको समझने में और आसानी आपको जाएंगी। देन द नेक्स्ट इज, सी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन पॉइंट दिया है, ओके, उसको देखते हैं और क्रॉस इलास्टिसिटी को दूसरे इसमें देखेंगे फिर। सी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, क्या बोला गया है, नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी किसे बोलेंगे हम, नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। जो नॉर्मल गुड्स है, जो डेली नीड्स के गुड्स है, ओके, अगर इनकी डिमांड अगर बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम, इनकम बढ़ने से, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिक। Now there is a negative income elastic, inferior or goods for which demand decreases with the increase in the income of a consumer. So it is a human psychology, अगर इनकम अगर लोगों का बढ़ जाता है तो जो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं लोग उनको कम परचेस करते हैं और फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स को क्या है, परचेस करना शुरू कर देते हैं। सो इन्फीरियर और गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस with increase in the income of a consumer, that concept is called as a negative income elasticity. And last one is the zero income elasticity. So necessary goods for which demand remains constant with the increase in the income for the consumer. देखिए एक इसमें क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है तो इट्स इंडिकेटिंग द पॉजिटिव। दूसरे इसमें क्या है, डिमांड कम हो रही है, इट इंडिकेट्स द कंडीशन ऑफ निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। और एक होता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी, जिसके अंदर ना इनकम मतलब इनकम तो बढ़ गई बट डिमांड बढ़ी भी नहीं और कम भी नहीं हुई, डिमांड क्या रही, कांस्टेंट रही, दैट इज कॉल्ड एज अ जीरो इनकम इलास्टिक। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द क्रॉस इलास्टिसिटी एंड द प्राइस इलास्टिसिटी।